किश्तवाड़ हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत के कहर ने अब तक 40 लोगों की जान ले ली है। जान गंवाने वालों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल है, जिनको रेस्क्यू टीम के तौर पर वहां भेजा गया था। जवान भी इसमें, जबकि 120 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ की घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, राहत बचाव कार्य जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरतमंदों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी तबाही जो निगल गई कई जिंदगी, ऐसी प्रलय जिसमें कई लोगों का परिवार तबाह कर दिया, मौसम की ऐसी मार जिससे हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज दोपहर करीब 12:30 बजे एकाएक बादल फटा। किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चशोटी गांव में यह बादल फटा और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। चंडी मां मचैल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है, वो उफान पर है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचैल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। मलबा इस कदर बहा कि देखने वाले खौफ से भर गए। बताया जा रहा है कि मलबा अपने साथ कई लोगों को बहा ले गया, लेकिन कुछ लोगों को बचाया भी गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक न हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक न हो। ठीक है, सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितने भी सामान था, मैन मशीनरी, सब कुछ, सारा जो भी सामान होता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से बादल फटा है उससे तबाही बहुत ज्यादा होगी। वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के। पहलगाम की ये तस्वीरें भी दहला देने वाली हैं। पानी का वेग इस कदर है कि इसकी चपेट में जो भी आएगा उसका बह जाना तय है। पानी का ये शोर दिलों में खौफ पैदा करता है। पानी अपने साथ सब कुछ बहाए ले जा रहा है। पहलगाम के बाद पुंछ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बादलों ने कहर बरपाया है। शहर में दरिया बह रहा है। अब मेंढर की तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में कार फंस गई। देखिए, लहरें सब कुछ बहाए ले जा रही हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पर इस बार मौसम की मार पड़ी है और बहुत जबरदस्त पड़ी है। किश्तवाड़ से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर, किश्तवाड़ में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किश्तवाड़ में मौजूदा मौसम की स्थिति और चशोटी में बादल फटने से आई बाढ़ को देखते हुए किश्तवाड़ पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे जिले में कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क एक्टिव कर दिए हैं। सभी बस डिवीजन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपदा स्थिति से निपटने के लिए विशेष पुलिस टीम की तैनाती की गई है। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। मीर फरीद, जरा बताइए अभी कितने और लोग फंसे हो सकते हैं, कितने लोग घायल हैं और मौत का क्या अभी ताजा आंकड़ा? जी, अभी तक 40 लोगों की मृत्यु की जो पुष्टि हमें मिली है ऑफिशियल सोर्सेज से, और 40 शव जो है मलबे से बाहर निकाले गए हैं।
अभी भी तकरीबन 200 के आसपास लोग मिसिंग हैं। 100 लोग जख्मी हुए थे, उनमें से 40 की हालत गंभीर बताई जाती है। अब सेना, लोकल प्रशासन, पुलिस सभी मिलकर रेस्क्यू एफर्ट जो है कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, हालांकि एसडीआरएफ की कुछ टीम्स वहां पहुंची हैं, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की कोई टीम वहां नहीं पहुंच पाई है। वजह खराब मौसम और जो लो क्लाउड कवर है उसकी वजह से हेलीकॉप्टर वहां उड़ नहीं सकते और इस वजह से जो है रेस्क्यू में थोड़ा डिले हुआ है जहां तक एनडीआरएफ की बात है। लेकिन लोकल लेवल पे सभी जो भी उनके पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, सब झोंक दिया है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसे रेस्क्यूज में वक्त बहुत कीमती है। जितने डिले होता है उतना जो लोग फंसे हैं और उनके मरने के चांसेस हैं और इसीलिए कोशिश यह है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। सेना के डेल्टा फोर्स और जो भी, जैसे मैंने कहा, लोकल लोग हैं, सभी जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू में। जो लोग फंसे थे उनमें से सभी को, तकरीबन 100 लोगों को जो है अभी तक बाहर निकाला गया है और जो चिकित्सा के लिए जो नज़दीकी अस्पताल हैं वहां ले जाया गया है। लेकिन अभी भी, जैसे मैंने कहा, 200 के आसपास लोग मिसिंग हैं और उनके लिए तलाश का जो अभियान है वो तेज कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि एनडीआरएफ की टीम्स जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगी और जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन मौसम खराब है, मेरे आसपास भी आप देख रहे होंगे, बारिश लगातार जम्मू कश्मीर में और एक के बाद एक फ्लैश फ्लड्स, कभी किश्तवाड़ और फिर पहलगाम, गांदरबल और अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं और अभी खतरा टला नहीं। अगले 6 घंटे तक और बारिश तेज हो सकती है और बदकिस्मती से चुनौती देखिए, एक तरफ बारिश है और यही चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद तमाम जानकारी के लिए।